हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं कि राजा वेन की कथा यहाँ पे। तो आप लोगों ने सुना इसके पहले। इस तरह से एक तो जो राजा वेन है इतना पूर्व है, घमंडी है। भले उसका वंश परंपरा जो आ रहा है तो वो बहुत अच्छा है। और जब उनके पिता उससे इस सारे परेशानियों से छोड़ करके चले जाते हैं वन में, तो जो ऋषि मुनि हैं, वहाँ के पुरोहित हैं, वो लोग, क्योंकि समाज में, राज्य में राजा चाहिए ये ध्यान में रखते हुए उसको राजा बना देते हैं। भले उनके मंत्रिमंडल और वो सभी की इच्छा नहीं होती उनकी। और उसके बाद वो किस तरह से समाज में भी अलग अलग तरीके से एक प्रकार से अराजकता है, अशांति है, वो और बढ़ती है। और जैसे इस श्लोक में भी बताते हैं कि वो ऋषि मुनि उनको बड़े विनम्रता से प्रार्थनाएं करते हैं कि आप ऐसा करो, राजा के क्या कर्तव्य है, किस तरह से भगवान का को नियंता मान के, सारे देवताओं को प्रतिनिधि मानकर किस तरह से राजा का कर्तव्य है, कैसे भगवान को और प्रसन्न किया जा सकता है, कैसे समाज को सही, देशवासियों को उन्नति की जा सकती है, ये पूरी शिक्षा देते हैं जो ब्राह्मण होते हैं। लेकिन जो वेन है वो उल्टा ही करता है कि वो सारे जो भी वो यज्ञ कार्य कर रहे थे भगवान के लिए, तो उनको बंद करा देता है और उनको अपमानित भी करते हैं ना। और वो स्वयं अपने आप को ही मान लेता है कि नहीं, राजा ही सब कुछ है, सारे देवी देवताओं का वास जो है राजा में रहता है, इसके लिए राजा ही पूजनीय है। और तुम जब ऐसा नहीं करोगे तो तुम कोई सुख नहीं रह सकता है ना, इस लोक में ना परलोक में। ऐसा करके वो उल्टा शिक्षा देता है और बताता है कि अगर ऐसा नहीं करते, जो ब्राह्मण है उसकी नहीं पूजा करते, राजा की नहीं पूजा करते, तो एक उल्टा स्त्री के जैसा है ना। उल्टा ही जो कि शिक्षा लेना चाहिए राजाओं से, राजा को ब्राह्मण से, लेकिन यहाँ पे अपोजिट हो रहा है ना। ये बोल रहा है तुम मेरी पूजा करो, सारी जो पूजा की सामग्री है वो मुझ पर चढ़ाओ। पिछले वाले श्लोक में बताओ, जो हो भी यज्ञ और सारा चीज करते हो उनका सब जिस तरह भगवान बोलते हैं ना, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो जब आसुरी प्रवृत्ति हो गई है पूरी तरह से उसके, तो अभी वो बोल रहा है कि नहीं, मैं ही सारे यज्ञों का भोक्ता हूँ, मैं ही सभी का नियंत्रक हूँ, और इसके लिए मेरी पूजा करो। तो इस तरह जब वेन बोल चुकते हैं, तो अभी इस श्लोक से बता रहे हैं मैत्री मुनि, जो कि कथा सुना रहे थे, क्योंकि उन्होंने ही पूछा था जब वेन महाराज की कथा को मैत्री मुनि बहुत शॉर्टकट में एक दो श्लोकों में बताया था कि ब्राह्मणों ने मार दिया। तो वही जिज्ञासा कर रहे थे विदुर जी कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि राजा को ब्राह्मणों ने मारा ना, क्यों नौबत आई। तो उसकी कथा को विस्तार से यहाँ पे वेन की पूरी कथा सुनाई। और उसके बाद मैत्री मुनि यहाँ पे बता रहे हैं कि कि इस प्रकार के जो भी पापकार थे ना, पापमय जीवन के कारण दुर्बोध होने तथा सही राय से विचलित होने के कारण राजा समस्त पुण्य से क्षीण हो गया। उसने ऋषियों की सादर प्रस्तुत प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं की तथा उसकी भर्त्सना की गई। तो यहाँ पे इस तरह से पूरे पापमय जीवन हो गया उसका ना, कि यहाँ तक कि अपना तो किया ही, दूसरों का ही। जबकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई भी अधिकारी है ना, भौतिक अधिकारी भी, अध्यात्म अधिकारी, कि उसके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए ना। तो भागवत में बताते हैं किसी जो भी अथॉरिटी है, अधिकारी है, उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए ना, खासकर जो हमारे समाज में पाया जाता है
ये अधिकारी हम इसको मानते हैं ना, तो कहता है जो जैसे माता पिता है, गुरु है, पति है, राजा है, तो ये सभी किसी न किसी के अधिकारी हैं ना। जैसे पति है, पत्नी का अधिकारी है, गुरु है, अपने शिष्यों का अधिकारी है, मतलब उनको गाइडेंस देना होता है कि कैसे चलेगा। उसी तरह माता पिता अपने संतानों का, और जो राजा है पूरे समाज का। तो ये बताते हैं कि ये सभी नहीं होना चाहिए, ये पोस्ट में पद नहीं लेना चाहिए, किसी को माता पिता नहीं बनना चाहिए, राजा नहीं बनना चाहिए ना, गुरु नहीं बनना चाहिए। कब तक? जब तक कि ये निश्चिंत ना कर ले कि जो उसके आश्रित हैं उसको इस जन्म मृत्यु के चक्कर से ना, या भौतिक संसार के बंधन से मुक्त कर देगा। उसका असली कर्तव्य यही है ना। तो यहाँ पे उसी तरह देखते हैं ना, दो तरह से है कि एक तो यहाँ पे जो ब्राह्मण हैं, भगवान हैं, देवी देवता हैं, वो अथॉरिटी हैं आध्यात्मिक की राजा को गाइडेंस देने के लिए, लेकिन राजा यहाँ पे पालन नहीं कर पा रहा। और जब पालन नहीं कर रहा तो जो राजा का पोस्ट है, अधिकार है, तो उसके जो लक्ष्य होना चाहिए कि उसके समाज का, उसकी प्रजा का, या उसके जो नियंत्रण में है, आश्रित है, उनको मुक्त कर पाए, तो उस कार्य के लिए वो नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में भी जब कोई भी योग जो पोस्ट है ना, अधिकार है, पद है, वो कैसे दिया जाता है? योग्यता के आधार पे। जबकि यहाँ पे ब्राह्मणों को भी पहले से पता था ना, और पूरे मंत्री मंडल उनके थे, सभी को पता था कि उनके अंदर ऐसे गुण नहीं है। तब भी यही एक प्रकार से अंतर होता है आसुरी लोगों में और जो भगवान के भक्त होते हैं ना, क्योंकि दो ही प्रकार के लोग रहते हैं, भक्त होगा अथवा अभक्त होगा। जो अभक्त है या असुर है, तो तुरंत निर्णय ले लेते हैं बिना सुने समझे ना। तो लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, वो कम से कम सोचते हैं और किसी व्यक्ति को एक प्रकार से मौका देते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे भी कि पहले तो ठीक है, उद्दंडी था ना, जब तक उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी, और इसके लिए उन्होंने सोचा हो सकता है, और समाज में होता है कि कई बार पहले हो सकता है कुछ गलती करता है, अगर उसको जिम्मेदारी कुछ मिल जाती है तो सही रास्ते पे आ जाता है ना। कि हम देखते हैं खासकर भारत के समाज में, हमने गाँव में देखा है कई बार, अगर लड़का होता है और वो सही रास्ते में नहीं करता, गलत काम में जाता है, मान लो जुआ खेलता है, शराब पीता है ना, कोई जिम्मेदारी वाला कार्य नहीं करता, तो माता पिता सोचते हैं इसको कुछ जिम्मेदारी दे दें, और कई बार उसको बोलते हैं विवाह कर देते हैं, तो उसके पास जिम्मेदारी आ जाएगी, तो वो सुधर जाएगा। तो इसी तरह के एक प्रकार से यहाँ पे भी हम देखते हैं कि उन्होंने एक प्रकार से उसको मौका दिया कि शायद जिम्मेदारी मिले, राजा का पोस्ट मिले, क्योंकि उसके पास शक्ति और सब चीज है, तो सुधर जाए, लेकिन वो नहीं सुधरे। और हम इस्कॉन में भी देखते हैं कि कितनी बार ना, प्रभुपाद जी के समय से लेकर के ना, और हम आज देखते हैं प्रभुपाद जी के जीवन में कि कितनी तरह से उन्होंने भारत में हो या खासकर अमेरिका के जब गए, तो वैसे तो देखें अमेरिका के जो लोग थे, युवा थे, तो सारे गलत कार्य करते थे ना। तो उस तरह से देखा जाए तो उनके अंदर भक्ति करने की ना, या कुछ जिम्मेदारी लेने की कोई योग्यता नहीं थी। लेकिन प्रभुपाद जी जब भी गए ना, पवित्र हरि नाम का उच्चारण किया, भगवत गीता का क्लास दिया, और लोगों ने उनको सुना जो भी आए प्रभुपाद जी से, तो वो उनका चेतना जो कलुषित थी वो शुद्ध हो गई, कि उनके संग में आए, उनके इंस्ट्रक्शन का पालन किया। और वही बाद में देखते हैं कितने बड़े बड़े लीडर, एक एक देश, बड़े बड़े कॉन्टिनेंट को जिम्मेदारी, वो भी भागवतम, भगवत गीता का प्रचार कार्य में लगाते हैं, क्योंकि उनको पालन किया अथॉरिटी को, और सही डायरेक्शन लिया। वो अपनी जुड़ने के बाद भी उस मन मर्जी नहीं किया ना। और कितनी बार, यहाँ तक कि कई बार हम देखा है
महाराज के बारे में जब बताते हैं, गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज के बारे में बहुत सारे लोग, तो कई मंदिर में कई कई भक्तों को किसी से प्रेसिडेंट होते हैं जैसे, उनके प्रति कंप्लेन करते हैं ना, या दूसरे भक्तों को करते हैं कि नहीं, उसको ये जिम्मेदारी दी है वो सही से नहीं करता है ना, कुछ गड़बड़ कर रहा है, पैसे चोरी करता है। तो एक बार जैसे रुक्मिणी कृष्ण को बता रहे थे कि उनके मंदिर में हमने उन्होंने बताया, महाराज के पास कंप्लेन किया, ये भक्त ऐसा ऐसा है और उन्होंने इतना पैसा चोरी किया है ना। तो महाराज ने उसको बुलाया तो उनको कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला कि ये सही है क्या ना, ऐसा जानकारी आया है। तो थोड़ा नाराज होने लगे, तो महाराज ने बोला अगर देखो सही है तो उसको सुधार सकते हैं ना, कोई वो नहीं है, अगर गलत है तो भी उसमें किया है तो स्वीकार सकते हैं, नहीं किया है तो कोई बात ही नहीं है ना, इस तरह करके समझाए। और वो प्रभु जी बता रहे थे कि उनको जो पहले पोस्ट था बताए ना, कि अगर तुम्हें पैसा की समस्या है वो शायद बताए। तो महाराज ने उनको वो भक्त ने कंप्लेन इसके लिए किया था कि महाराज देखेंगे ये गलती कर रहा है तो इसको हटा देना चाहिए, दंड देना चाहिए, या उसका पोस्ट कम कर देना चाहिए। लेकिन महाराज ने उनको और जिम्मेदारी बढ़ा दिया और हायर पोस्ट दे दिया, जहाँ पे ज्यादा पैसा हो और जिम्मेदारी बढ़ा दिया ना, कि नहीं तुम ये और सेवा करो इसके साथ में। तो देखते हैं कि जो गुरुजन हैं, अथॉरिटी हैं, वो और मौका देते हैं ताकि, ठीक है, कम जिम्मेदारी है तो दिमाग या मन है इधर उधर चला जाता है, पूरा एंगेजमेंट नहीं है, इसके लिए एक प्रकार से भ्रमित या माया में ज्यादा जाता है, तो और एंगेज हो पाएगा और ज्यादा शुद्ध हो पाएगा, क्योंकि ज्यादा चेतना में रहेगा। तो भले कई बार योग्यता नहीं होता तो इस तरह देते हैं, और खासकर जब भी ये पद या पोस्ट मिलता है तो मेन चीज वही होता है कि उसके पास जिम्मेदारी रहती है, और उस जिम्मेदारी का उद्देश्य रहता है ना। परम उद्देश्य तो ठीक है कि हमें भगवत धाम जाना है, भौतिक संसार से वो करना है, लेकिन यहाँ पे भी अगर मान लो इस्कॉन में चल रहे हैं, कोई सेंटर चला रहे हैं, तो वहाँ पे भी अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं कि मान लो प्रसाद बांटना है, बुक बांटना है, हाँ, प्रोग्राम अरेंज करना है, अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, और ये सब कार्य करने के लिए उनको सुविधाएं भी दी जाती हैं। तो वो सुविधाओं का लक्ष्य यही होता है कि उनके माध्यम से वो ये जिम्मेदारी पूरी करेंगे, और जो उद्देश्य है संगठन का उसको पूर्ण करेंगे, ना कि वो अपनी इंद्र तृप्ति में लगाएंगे जो, और अपने मन माना करेंगे, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है। और जब देखते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा है ना, कि एक तो पापमय जीवन जी रहा है ना, और उसका पूरा यहाँ पे तो खास कर है कि वो पूरी तरह बुद्धि नहीं है उनके पास, दुर्बोध बोला गया है, दुर्बुद्धि है, और जो सही रास्ता है, उनका उद्देश्य है, उसकी ओर जा ही नहीं रहे, रास्ता ही भटक गए हैं ना, कि जाना कहीं था और अभी कहीं जा रहे हैं, कि समाज के लिए किया गया था कि जो अराजकता है समाज में, भ्रष्टाचार है, एक प्रकार से जो अशांति है, वो दूर होने के लिए उनको राजा बनाया गया था, लेकिन वो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो उनकी जिन्होंने बनाया, या जो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ऋषि मुनि भगवान की शिक्षा दे रहे हैं किस तरह से राज चलाना चाहिए, वो उनकी बात नहीं माना। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते भी हैं कि निश्चित ही असुरों को अधिकारियों की बात पर विश्वास नहीं हो सकता, वास्तव में वो सदैव उनका निरादर करते हैं, वे अपने से धर्म के सिद्धांत स्वयं गढ़ते हैं, और शील व्यास देव, श्री नारद मुनि, और यहाँ तक कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों की अवज्ञा करते हैं। तो ये आसुरो असुर लोग जो रहते हैं उनके गुण बताए गए हैं। तो हम देखते हैं इसी तरह खासकर असुर कोई भी हैं ना, और जब खासकर उनको शक्ति प्राप्त हो जाती है, जैसे रावण है, हिरण्यकश्यप हैं, उन्होंने इतना तपस्या किया और उनको जब शक्ति प्राप्त हो गई तब फिर वो किसी को नहीं समझते, वो पूरा अहंकार से भर जाते हैं ना, और अहंकार से हो जाते हैं तभी वो सिर्फ अपनी संतुष्टता या इंद्र तृप्ति को देखते हैं, और पूरा जो समाज है उसको परेशान करके रख देते हैं ना, भगवान के भक्तों को, देवताओं को।
तो इस तरह का जब ये हो जाता है तो हम इस केस में भी देखते हैं, देखो कि जो वहाँ के ब्राह्मण थे ऋषि थे, उन्होंने पहले उनको पोस्ट में रखा, जब उद्दंडता की उनको समझाया तब तक भी चलता है, लेकिन उसके बाद ये पिछले कुछ श्लोकों में देखते हैं कि वो उद्दंडता करते करते अभी अपराध करने लगे ना, कि वो भगवान को भी क्या करें, आलोचना करने लगे ना, कि तुम भगवान को छोड़ के मेरी पूजा करो। तो इस तरह एक प्रकार से अपराध होने लगा। और तब अभी तक इतना एक प्रकार से देखा जाए जो टॉलरेंस या सहनशीलता है, तो ये जो ब्राह्मण थे उनके अंदर कितना सहनशील था कि अभी तक चल रहे थे, किसी तरह से हो जाए, शायद सही टाइम पे आए हो। लेकिन जब बढ़ गया तो ये कार्य उनको करना पड़ा। और उस स्थिति में क्या होता है, उनका जो भी बोलते हैं जैसे क्या कि तभी कोई अधिकारियों को बात नहीं मानता और इस तरह अवहेलना करता है अपने सीनियर का, तो उसका पापमय जीवन तो ठीक है बढ़ता है, और उनका जो पुण्य होता भी है, इनके पास तो था ही नहीं वैसे ना, पुण्य है, उम्र है, इसका नाश होने लगता है। क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण के हैं, सन्यासी हैं, गुरु हैं, उनकी बात जो नहीं मानता, उनकी अवज्ञा करता है, तो अपराध है। आध्यात्मिक रूप से तो उनका होता ही है ना, कि प्रगति नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। यहाँ तक कि जो भौतिक हैं उनके कुछ पुण्य हैं जिसके कारण कुछ लाभ या सुख प्राप्त हो सकता है, उनका उम्र है, उनका भी उसका भी नुकसान हो जाता है। और किसी प्रकार का जो ऐश्वर्य है एक प्रकार से नहीं रह जाता। तो इसके कारण ये यहाँ पे स्थिति बताई गई है कि मैत्री मुनि यहाँ पे बुजुर्ग जी को बता रहे हैं कि उनका इतना पापमय जीवन हो गया, और बुद्धि न होने के कारण पूरी तरह से विचलित हो गए। तो जो भी उनके पुण्य थे वो क्षीण हो गए ना, और भी देखेंगे ब्राह्मण लोग उसको खत्म कर देते हैं, मतलब कि उनका उम्र भी खत्म हो गया ना। तो एक प्रकार से देखते हैं कि उन्होंने बहुत सहन किया, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में उनको माना शुरू में कि हाँ हमने राजा नियुक्त किया है, तो भगवान के वो प्रतिनिधि रूप में स्वीकार किया, और समय भी दिया उनको, सलाह भी दिया, लेकिन जब नहीं माने ना, तो एक प्रकार से अंतिम समाधान के रूप में यहाँ पे आगे जाके करते हैं ना, कि उनको गलतियां पे गलतियां करते रहे वो, और जो ब्राह्मण थे उनको समाधान या सुधरने का मौका देते रहे। ऐसा नहीं राक्षसों की तरह तुरंत निर्णय नहीं लिया, उन्होंने पूरा समय दिया उनको हाँ, कि कैसे करें। और एक प्रकार से जो आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर जिस तरह से गुण रहते हैं ना, कि हम देखते हैं प्रभात जी के केस में कि प्रभात जी जब भी उनके शुरुआती वक्त जुड़े, तो उनसे ऐसी आशा नहीं रखते थे प्रभात जी की नहीं वो एकदम से परफेक्टली करे। प्रभात जी उनको सिंगल व्यक्ति थे, लेकिन क्लास के लिए उनको अरेंज करते थे, कीर्तन के लिए अरेंज करते थे, उनको बैठने की, बाकी जो भी हम करते हैं 10 लोग मिलकर करते हैं, प्रभात जी अकेले करते थे, उनके लिए प्रसाद बना के रखते थे पहले से, फिर उनको सर्विंग भी स्वयं करते थे ना। उसके बाद जब भी वो भक्त लोग या जो भी बाकी लोग भी कर्मी इतने सारे जो भी लोग आते थे, तो उनके जो जूठे बर्तन रहते थे तो उसको भी प्रभात जी स्वयं धुलते थे। वो सिर्फ किसके लिए, कि इनका जीवन सुधर जाए, वो स्वीकार करें कृष्ण का वचन। एक प्रकार से पूरा वो सहन तो करते थे, और वो जो सेवक का भाव है ना, वो भी रहता था। तो एक गुण दिखाता है कि कोई भी हमको पद मिलता है ना, जिम्मेदारी मिलती है, तो उसके साथ सुविधाएं भले मिलती हैं, लेकिन उस सुविधाओं से या पद से राजा वेन के जैसा अहंकार नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं ही अभी शक्तिमान हो गया, कि भगवान से भी ऊपर हो गया। हाँ, जबकि ये होना चाहिए कि ये पद क्यों मिला है मुझको,
सेवा करने के लिए आए। तो मैं अभी सेवक हो गया हूँ। यहाँ तक कि भक्ति सिद्धांत महाराज को जो कोई प्रणाम करता था, कल ही चर्चा कर रहे थे, तो उसमें वो बोलते थे दासोस्मि, कि मैं आपका दास हूँ। और जब ये भावना रहती है तभी सही पूछो तो वो अपने मिशन में या समाज में शांति उन्नति आ सकती है, और वो अपना जो कोई भी आंदोलन है या राज्य है उसको सही से चला सकता है और विस्तार कर सकता है। नहीं तो भले कुछ समय के लिए लगे कि नहीं, इतना इतना ये करने पर इन्होंने बहुत सारा प्रगति कर लिया है। और हम देखते हैं यहाँ तक कि भौतिक इतिहास में भी कितने बड़े बड़े राजा हुए ना, हिटलर है, सिकंदर है, इस तरह के राजा जो पूरे विश्व विजेता थे ना, पूरे विश्व को तक जीतने वाले थे, लेकिन आज उनका नाम किधर है ना। तो उसी तरह है कि ये जो गुण है, कोई भी पद मिलता है, उसको जिम्मेदारी मिलता है, तो उसका क्या भाव रहना चाहिए, वो क्यों मिला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं तो कोई उससे सफलता नहीं प्राप्त हो सकती ना, कि जो चाहते हैं। और यहाँ पर जो वेन है उन्होंने समझा ही नहीं कि जो ब्राह्मणों ने उनको ये पोस्ट दिया है किस तरह से दिया है, कि उनका क्या कर्तव्य है समाज के प्रति या ब्राह्मणों के प्रति। तो इस तरह से देखेंगे तो सभी का जो समाज में रहते हैं, कोई भी, ये भगवान ने जैसे 4 वर्ण बताया ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो प्रत्येक इनका कुछ न कुछ समाज में कर्तव्य या जिम्मेदारी है, जिसके अनुसार उनको कार्य करना चाहिए। और उनका कार्य, प्रत्येक का कार्य महत्वपूर्ण है समाज में। ऐसा नहीं है कि नहीं, उनमें से एक भी व्यक्ति अगर कार्य नहीं करेगा तो समाज गड़बड़ हो जाएगा। कि जैसे कि समाज पोषण के लिए जरूरत होती है कि सारे जो भी धार्मिक लोग हैं ना, उनका समाज का पोषण कैसे कर सकते हैं। तो ये चारों वर्ण को अपने धर्म के अकॉर्डिंग, जैसा भगवत गीता में बताया गया है कि क्षत्रियों का क्या कर्तव्य है, कि किस तरह से बाकी जो हैं ब्राह्मण समाज, गाय, उनकी रक्षा कैसे कर सकते हैं, ब्राह्मण का किस तरह से कर्तव्य है। तो उसी तरह हम चाहे बाहर समाज में भी देखें ना, कि लोग सोचते हैं केवल अहंकारवश ना, कि मैं कर रहा हूँ, मान लो कुछ आप पैसा है तो आप किसी को दान देते हैं ना, या यहाँ तक कि कुछ स्वयं खरीदते भी हैं ना, सब्जी खरीदा, मार्केट में गए, अलग अलग गाड़ी खरीदा, कुछ भी खरीदते हैं। तो ऐसा कितने लोग को लगता है नहीं, अहंकार बस, कि नहीं मेरे पास पैसा है तो मैं कुछ भी कर ले सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन ये एक प्रकार से मानसिकता गलत है, क्योंकि समाज में देखेंगे तो सभी की जरूरत है कि आप अगर कुछ पैसा दे के ले रहे हैं तो सामने वाला भी तुमको दे रहा है ना। ऐसा नहीं है कि तुम केवल बने रहोगे तो समाज परिपूर्ण हो जाएगा। और सिंपल उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे कोई आजकल, इधर तो मुंबई नहीं लेकिन बाहर जैसे रहता है कि छोटे छोटे नगर पालिका और वो रहते हैं, तो वहाँ पे सफाई कर्मचारी रहते हैं या उनका गाड़ी रहता है, तो वो अलग अलग जगहों से कचरा पूरे शहर का उठाते हैं और साफ करते हैं एक तरह से। और उसके लिए वहाँ का जो समाज रहेगा या सोसाइटी रहेगा, वो लोग उसको पैसा या जो फीस रहेगा उनको महीने में, हफ्ते में उनको पे करेंगे, तो वो वहाँ पे सफाई करेंगे। और वहीं पे सोचें कि वो माने, अगर वो सोसाइटी वाले जो रहते हैं लोग, कि नहीं ये पैसा तो हमारा है, हम इनको नहीं भी फीस देंगे, तो क्या होगा, वहाँ पे पूरे एक हफ्ते में इतना कचरा इकट्ठा हो जाएगा कि बहुत सारे जो वायरस है, जीवाणु है, फैलेंगे, गंदगी फैलेगी और उससे बीमारी बढ़ जाएगी।
बीमारी बढ़ जाएगी तो वो सभी लोग बीमार हो जाएंगे। इसी तरह डॉक्टर हैं कि अभी डॉक्टर हेल्थ के लिए चेक करते हैं, दवा देते हैं, तुम्हारे बीमारी को दूर करते हैं, इसके लिए हम उनको फीस देते हैं। और अगर फीस नहीं देंगे, डॉक्टर दवा नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा? उसी तरह होगा, फिर से बीमारी अलग-अलग रूप में फैलेगी। तो इस तरह से देखेंगे कि लोग भले अलग-अलग सेवा कर रहे हैं, एक डॉक्टर भी है और एक सफाई कर्मचारी है, लेकिन समाज को बैलेंस करने के लिए, सुख शांति के लिए दोनों ज़रूरत है। इसमें भी कोई भी व्यक्ति अहंकार नहीं कर सकता, पैसे देने वाला या सेवा करने वाला। क्योंकि अगर ऐसा करेगा, तो दोनों असंतुष्ट रहेंगे, क्योंकि वो किसी तरह से समस्या में आएगा, दूसरा दूसरी तरह से समस्या में आएगा। जबकि वास्तविकता ऐसा है कि ऐसा होना चाहिए, दोनों को या एक-दूसरे को के कार्यों को या सेवा को एक-दूसरे के प्रति ऐसी भावना रहना चाहिए ना, कि ग्रैटिट्यूड आना चाहिए कि हाँ, उसकी वजह से ये कार्य हो रहा है। तभी अपना भी हम समझ पाएँगे ना, और वो जो अहंकार है उसका नहीं होगा। जैसे भगवान ही बोलते हैं कि जो कार्य करते हैं भगवान, गो ब्राह्मण हिताय च, गाय के हित के लिए और ब्राह्मण के लिए। गाय और ब्राह्मण का हित होगा तो समाज का अपने आप से हित होगा। जैसे कि गाय से है, अगर गाय का हित है, सही से पोषित हो रही है, तो वो आसानी से और प्रसन्नतावक दूध देगी और वो ज़्यादा दूध देगी, और उस दूध से जो भी उसको ग्रहण करेगा ना अलग-अलग तरीके से, तो उसका बुद्धि का विकास होगा। तो वो समाज के लिए सही कार्य कर पाएगा ना, अपने आप कार्य को। इसी तरह ब्राह्मण है, ब्राह्मण जब सही से बुद्धि देगा, शास्त्रों को पढ़ेगा, साधना करेगा, तो भगवान की कृपा से ना बाकी चीज़ें बैलेंस रहेंगी, और समाज में भी जो गंदगी है एक प्रकार से, खास करके मन और बुद्धि में लोगों को गंदगी, उसको इनके माध्यम से, इनकी शिक्षाओं के माध्यम से, जो भगवत गीता है, भागवतम है, उनसे सही किया जा सकता है। और जो असली पोषण है ना शरीर के साथ में आत्मा का, तो उसका पोषण किया जा सकता है। तो एक प्रकार से ये इसी आदान-प्रदान पर ही डिपेंड है। अभी उसके बाद देखेंगे तो जो कार्य करने वाले हैं ना, कि वैश्य हैं, बिज़नेस करते हैं या अनाज कमाते हैं ना, या शूद्र हैं जो कि बाकी चीज़ें सेवा करते हैं, और जो क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, तो वो इनसे टैक्स कलेक्ट करते हैं ना। ब्राह्मण तो सिर्फ़ दान स्वीकार करता है, और जो क्षत्रिय है, वो टैक्स वो करते हैं। अभी इनमें ही अगर आदान-प्रदान नहीं हो, कि ब्राह्मणों को जैसे दान देना बंद किया जाए, जो कि आज प्रेज़ेंट में देख सकते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, अपने जो कार्य है ना, संकीर्तन का, यज्ञ का, शास्त्रों को पढ़ने का, उसका ज्ञान देने का, वो कार्य ना करके दूसरे कार्य करेगा जाकर ना, दुकान चलाएगा, ठेला-गाड़ी चलेगा, वो एक प्रकार से शूद्र का कार्य करेगा, और वो जो पूजा-पाठ है भगवान का, वो नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो आजकल देखते हैं जैसे कितने सारे मंदिरों में ना पुजारी नहीं रहते हैं। वो सिर्फ़ वहाँ पे साउंड सिस्टम लगा दिया या कुछ मशीन लगा दिया, उससे म्यूज़िक बज जाएगा, और बस। इस तरह से वो भगवान की वास्तविक सेवा नहीं है। तो उस तरह से रहेगा, तो वहाँ पे कोई, जैसे यहाँ इसमें देख रहे हैं कि ब्राह्मणों का कितना शक्ति था, तो किसी को एम्पावरमेंट भी कर सकते थे और किसी को खत्म भी कर सकते थे। तो वो शक्ति नहीं रह जाएगी। तो समाज में जब उच्च वर्ग है एक प्रकार से ना, ब्राह्मण के अंदर जो गुण हैं, वो भी उनको मजबूरन जो लोअर मोड के कार्य हैं, उनमें करना पड़ेगा, अगर उसको पोषण नहीं होगा उसका तो। और इस तरह से जो शास्त्र है, भगवान का प्रचार है, वो नहीं होगा, तो जो मन है, बुद्धि है, उनमें विकार आएगा। समाज में कोई भी प्रकार से शांति और संतुष्टता है, वो नहीं रहेगी। वो सिमिलर है कि मतलब भौतिक स्थान में भी हम कहीं पे जाते हैं कुछ प्राप्त करने ना, या ट्रेन में भी जाते हैं तो टिकट लेना पड़ता है, कुछ पैसा उनके लिए देना चलता है, कुछ शक्ति खत्म करना होता है। उसी तरह है कि जब
इस तरह के जो साधु हैं, ब्राह्मण हैं, वो इस तरह की एक्टिविटी में तभी लग पाएँगे जब उनका पोषण होगा ना। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते थे, उन्होंने उसने बोला था जैसे कि उनके गुरु महाराज और कुशोदास बालजी महाराज तो केवल भजन करते थे, बहुत स्कॉलर नहीं थे, पढ़े-लिखे नहीं थे ना वो। तो वो बताते थे कि क्योंकि वो बैठ कर के इतना जप करते थे हरि नाम में, तो उनकी शक्ति के कारण जो है मैं इतना सारा प्रचार कर रहा हूँ। और वो बताते थे कि कोई भक्त एक जगह बैठ कर के केवल हरि नाम करता है, तो उसके वाइब्रेशन से पूरे ब्रह्मांड में शुद्धता आती है ना। और जब इतने सारे लोग खासकर जैसे इस्कॉन संस्था है, हम देखते हैं अलग-अलग जगह कीर्तन करते हैं ना, हरि नाम का प्रसाद बाँटते हैं, तो उससे समाज में बहुत प्रभाव पड़ता है। और जबकि वहीं पर ऐसे भक्त लोग नहीं रहेंगे मान लो ना, उनका सुविधाएँ नहीं मिली ये सब करने की, तो बाकी चीज़ें व अपने आप ही खत्म हो जाएँगे। जैसे कि कल्चर है कि आज से 60-70 साल पहले देखें कि 1947 में भी बताते हैं कि लगभग 7 से 8 लाख गुरुकुल थे पूरे भारत में, हाँ। लेकिन अभी रेयर गुरुकुल प्राप्त होते हैं। उस समय पूरा शिक्षा बच्चों को बचपन से मिलती थी, उस तरह के और उस तरह से उनको कल्चर था और संस्कृति थी एक प्रकार से। जब उस तरह का ज्ञान मिलता था, गुरुकुल थे तो ज्ञान मिलता था और ज्ञान मिलता था तो उनको जो संस्कृति डेवलप होती थी और उस तरह की सभ्यता वो स्वीकार करते थे। लेकिन जब वो सब खत्म होता गया, शास्त्रों का पालन खत्म होता तो आज हम देख सकते हैं कितना सारा क्लेश है, अराजकता है, वो और बढ़ ही रहा है ना। वो तब इसी तरह की प्रवृत्ति जैसे वेन है ना, इस तरह की प्रवृत्ति के लोगों का बोलबाला हो रहा है। क्योंकि अभी ब्राह्मण भी उस तरह के नहीं बचे क्योंकि उनका सुविधाएँ नहीं है। वो अपना जो जप है, जो साधना है, वो करने का मौका नहीं मिलता, तो खत्म हो गया एक प्रकार से। और जो दूसरे हैं, बेन जैसे लोग, उस तरह की शिक्षा दी जा रही है, तो अपने आप अधर्म का ही एक प्रकार से बढ़ावा हो रहा है ना। तो इस तरह से उनके पूरे जो पाप कार्य हैं, वो बढ़ रहे हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा पापी बन रहे हैं और जो अधिकारी लोग हैं, उनकी बात नहीं मान रहे हैं। और यही कारण है कि आजकल के जो राजनीति है या किसी भी क्षेत्र में देखेंगे ना, तो वो अहंकार या मैं और मेरा जो कंसेप्शन है शरीर का, वो ज़्यादा रहता है और इसके कारण साधुओं का, ब्राह्मणों का जो है अनादर हो रहा है और प्रभात जी बताते हैं, उससे क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। और ये समाज में हम अभी देख सकते हैं कि उस समय तो एक वेन राजा था, ऐसा हो रहा था। आजकल के जो राजा हैं, वो इसी तरह हैं कि कृष्ण का स्मरण कुछ है ही नहीं उनको। भगवद गीता, भागवतम इसका चर्चा वो करते रहें। इसके प्रति जो भी गवर्नमेंट है देखो पंचवर्षीय योजना बनाते हैं ना, अलग-अलग 5 साल के लिए ये एजेंडा है, कोई भी चुनाव लड़ा जाता है। तो उसमें ऐसा किसी के एजेंडे में ये नहीं रहता जो असली लक्ष्य है कि उनको कृष्ण से संबंधित ज्ञान दिया जाएगा ना, जन्म मृत्यु से परे या भौतिक जो कष्ट हैं, उनसे असली स्वतंत्रता या मुक्त किया जा सकता है। इसके बारे में इसको पता ही नहीं है, तो करेंगे कैसे? तो वो पता करने के लिए ही पहले ये ज्ञान चाहिए और जब भी ज्ञान होगा तभी वो ऐसे लक्ष्य रख सकते हैं, नहीं तो वहाँ तक तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस तरह के जो शास्त्र पढ़ेंगे, यहाँ पे पता चलेगा उनके अधिकारियों के, राजा के गुण क्या होना चाहिए, उनके कर्तव्य क्या हैं, उनका उद्देश्य क्या है, क्यों उनको ये सारी सुविधाएँ दी गई हैं ना, शास्त्रों में भी और गवर्नमेंट के द्वारा भी। लेकिन उनको वो सब पता नहीं है, कर्तव्य भी पता नहीं है क्योंकि प्रकार से जो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो अंधा व्यक्ति है, वो ही सभी अंधों को लीड कर रहा है। तो दोनों सभी लोग जाके के अंधे कुएँ में ही गिरेंगे ना, प्रकाशमान जगह पे नहीं जाएँगे। तो इसके लिए ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे जो हमने चर्चा किया एक प्रकार से,
किस तरह से अधिकारी होना चाहिए और उनकी क्या-क्या योग्यता होना चाहिए और उसको पालन करने जो कर रहे हैं, उसको किस तरह से होना चाहिए और किस तरह से जो ब्राह्मण है या ये समाज है ना, कितना किसी को हम मौका दे सकते हैं और कब दंड दे सकते हैं। ये सभी ज़िम्मेदारियाँ हैं और एक प्रकार से अलग-अलग योग्यता के अनुसार क्या कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम छोटे स्तर पे भी घर पे, सेंटर पे क्या हमारी ज़िम्मेदारी रहना चाहिए और किसको ज़िम्मेदारी देना चाहिए और किस तरह से पालन करना चाहिए। ऐसा हम इससे सीख सकते हैं बहुत सारी। तो हम यहाँ पे अभी समाप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा, किसी का कुछ प्रश्न या वो है तो बोल सकते हैं।